हाँ, उसके बाद हम लोग कहाँ पर गए? डेप्थ पे गए। डेप्थ पे गए हम लोगों ने ड्राइव किया, तो डेप्थ पे गए तो उसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने याद करा वो सेंटर से था। सेंटर से कोई भी r दूरी पर gm स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, उसी को जब सरफेस से हम लोगों ने डिराइव किया तो gs 1 माइनस डी बाई, उस पर क्वेश्चन करें, उसमें भी अगर चेंज कम है तो डायरेक्ट डी बाई आर है ना। अब लास्ट इफेक्ट उस पर क्वेश्चन कर लिए। अब जो लास्ट इफेक्ट है अपना वो है ड्यू टू द रोटेशन। देखो इसमें कोई दो मत नहीं कि हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ क्या कर रही है, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है। खुद की एक्सिस के अबाउट मतलब ये, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा मतलब रोटेट कर रही है। और ओमेगा मतलब ये रोटेशनल वेलोसिटी है, एंगुलर बोल देंगे बट हमारी सरल भाषा के लिए ये रोटेशनल वेलोसिटी है। इतनी वेलोसिटी से अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इसको ध्यान से देखना, ज्यादा वैसे क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते, एक आध दो क्वेश्चन ही है बट फिर भी ध्यान से देखो। तो पॉइंट जैसे ये है। अब चूंकि अभी सर्कुलर मोशन नहीं हुआ है, सर्कुलर मोशन नहीं हुआ तो इसको बहुत ज्यादा अपन समझ नहीं सकते, बट थोड़ा सा अगर एक आइडिया लें, अच्छा ये भी दिक्कत जाती है, थोड़ा सा अगर हम लोग आइडिया लें तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो किधर लगता है? बाहर की ओर लगता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बॉडी क्या होती है? बाहर की ओर फेंकाने की कोशिश करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल झूला हो सकता है। आप लोग जब जब झूले में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हर बार हम लोग क्या करेंगे? बाहर की ओर फेंकाएंगे, इसलिए वो लोग झूले में आपको बांध देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी कहानी देखिए, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर अलग अलग जगह पे बहुत सारे अलग अलग देश होंगे, जैसे ये पोल्स हैं तो बोलते हैं पोल्स पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे कहीं अमेरिका होगा, जापान होगा, ऐसे कुछ देश का होंगे। इक्वेटर पे भी होंगे। इक्वेटर पे कौन है वैसे? अफ्रीका, हाँ है ना, जीरो माइल वही है क्यों? जीरो माइल वही है, इंडिया का ये वाला सेक्टर। देखो तो सुनो, कहने का मतलब क्या? प्लेस, कहने का मतलब प्लेस कि जो मार्क कर रहा हूँ ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे हजारों करोड़ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे, ऐसा अलग अलग जगह। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ खड़े होके आदमी चाय पी रहा है, अर्थ पर कोई भी एक जगह, बीच में हम लोगों ने कहीं पर भी एक जगह ले ली, इस जगह पर एक व्यक्ति है जो खड़े होकर चाय पी रहा है, उसको नहीं पता उसके संग क्या हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो भाई जब अर्थ रोटेट कर रही है तो हम सब लोग भी रोटेट कर रहे हैं, जितने भी अर्थ के ऊपर है। मतलब अगर सही मायनों में कहा जाए तो आप लोग क्लास घूमते घूमते ले रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जब पूरी धरती घूम रही है तो धरती पे जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब क्या है? घूम रही है। फिर हमको घूमता क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है, ये भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, सब घूम रहे हैं। जब सब घूम रहे हैं तो हमको चीजें चलती हुई नजर नहीं आती। जैसे कार के अंदर आप लोग चार लोग कार के अंदर बैठे और कार चल रही है, बट जब आपस में बात करते हो चलते थोड़ा दिखते हो, ऐसे ही लगता है ना सामने बैठे सब लोग। क्यों? क्योंकि सबके सभी क्या हो रहा है? चल रहे हैं। तो अर्थ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो अर्थ पे जितनी भी चीजें वो सब घूम रही है, और जब सब घूम रही है एक साथ तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग रोटेट नहीं कर रहे, बट बाहर से अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि रोटेट कर रहे हैं। तो वही बात है कि चूंकि अर्थ घूम रही है तो अर्थ पे जितने भी लोग हैं, एक इस व्यक्ति को पकड़ लो तो ये वाला व्यक्ति भी क्या कर रहा है? अपना कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इस तरह से कर रहा होगा। अर्थ अगर ऐसी घूम रही इस तरह से, इस तरह से, तो ये आदमी भी क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। जो इक्वेटर पे आदमी होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। जो पोल्स पे होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। तो चूंकि सबकी सब आदमी रोटेट कर रहे हैं तो हर आदमी पर एक बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। वो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी अपना सर्कुलर रोटेशन नहीं हुआ है, बट एक आइडिया अगर आपको दो तो ऐसा, तो ये उस आदमी का सर्कुलर मोशन, उस सर्कुलर मोशन का सेंटर ये होगा। देखो यहाँ दो दो सेंटर है, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, दोनों सेंटर में क्या फर्क है? ये अर्थ का सेंटर है, बट ये जिस सर्कुलर पाथ में वो चल रहा है उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कहते हो कि हमेशा सेंटर से बाहर की ओर लगता है, तो वो किसके सेंटर से बाहर की ओर वो समझना है। तो सर्कुलर मोशन के सेंटर से बाहर की ओर, क्योंकि हमने क्या बोला? तो अर्थ इस तरह से घूम रही है,
ये आदमी भी क्या हो रहा होगा, इस तरह से घूम रहा होगा, तो उस आदमी का सर्कुलर पाथ तो ये है ना, तो इसके सेंटर से बाहर की ओर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकली अगर कलर दिखाएगा, कौन सा है, ब्लू, ये देखो, हाँ, तो इसके सेंटर से बाहर की ओर क्या लग रहा होगा, हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ये पेन से सही आ रही है राइटिंग में से, वो मिक्स हो जाता है वो कर्सिव में। है ना? हाँ, तो थोड़ा सा एक आइडिया के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ कि चूंकि हम लोगों ने बोला कि आदमी घूम रहा है, या आदमी घूम रहा है, तो बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, किसी भी चीज को अर्थ के सेंटर की ओर खींचती है। तो इस आदमी पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो आप सोच के देखो प्रैक्टिकली, इस आदमी को नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है, भाई ये तो बढ़िया खड़े होकर चाय पी रहे हैं, बट इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको किधर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, और साथ साथ चूंकि ऐसा घूम रहा है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है ये क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है। तो बाहर खींच रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो भी ग्रेविटी पे क्या करेगा, आपका इफेक्ट करेगा। अब सोचो अगर अर्थ बहुत तेज खींचने लग जाए, बहुत तेज घूमने लग जाए, बहुत तेज घूमने लग जाए, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आदमी क्या हो, धरती के सरफेस छोड़ के क्या कर दे, बाहर चले जाए। बाहर चले जाएगा मतलब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्या सीखते हैं हम, ये जो पॉइंट बोला, इस पॉइंट से हम ये सीखते हैं क्या, कि अर्थ के रोटेशन का भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी पर फर्क होता है। उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। अब आप लोग की बुद्धि क्या बोलती है, क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर जगह, इस देश में एंटार्क्टिका, नॉर्थ पोल, इंडिया, अमेरिका, जापान, क्या हर प्लेस पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम होना चाहिए? क्या हर प्लेस पे देखो सर्कल सेम बनेगा, जो लोग यहाँ खड़े होंगे वो इस सर्कल पे घूमेंगे, जो लोग इस देश पे होंगे वो इस सर्कल पे घूमेंगे, जो यहाँ होंगे वो इस पे घूमेंगे, जो यहाँ होंगे इस पे, क्या बोलते हो, मतलब हर जगह पर अलग अलग देश में जो रेडियस होगी सर्कल की, वो रेडियस क्या होगी आपकी, चेंज होते रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हर प्लेस पर धरती पर चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, ये ध्यान रखना। अभी नहीं जानते हो, वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, mv²/r, mv² बोलते हैं ना अपन, उसमें भी पढ़ा यूनिट्स एंड डायमेंशन में। तो mv²/r मतलब क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये रेडियस पर डिपेंडेंट है। तो चूंकि हर जगह पर मैंने क्या बोला, रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हर जगह पर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रोटेशन का इफेक्ट होगा। पहली चीज, इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब वो रोटेट होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी को कम करेगा। पहला पॉइंट कि देयर विल बी अ इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा पॉइंट, चूंकि बनने वाले सर्कल हर पॉइंट पे डिफरेंट होंगे, तो वो रोटेशन का इफेक्ट भी क्या होगा, हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो वही फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो एक फॉर्मूला आप देखो, ऐसे बनाया हुआ फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को माइनस करके वो फॉर्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अर्थ पर, हमने बोला इस जगह पर खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है, तो ये जो जगह है ये अर्थ के सेंटर से, और ये पॉइंट कौन सा था, इक्वेटर, इससे कुछ एंगल बना रही है, उस एंगल को बोल लो थीटा। तो इस थीटा को बुक में कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, इसको वो कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में हम लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं, हालांकि उसमें हमको नहीं घुसना है, हमको तो बस इतना घुसना है, समझ लो थीटा कौन सा है मेरे शब्दों में। हाँ, शब्दों में धरती पर कोई भी जगह इक्वेटर से जो एंगल बना रही है उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। बस इतना ही काम है और हमने कोई काम नहीं। तो रोटेशन के कारण जो ग्रेविटी होती है, जी इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट, किसके कारण, तो रोटेशन के कारण जो ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे, जीएस। जीएस मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, नहीं थीटा लिखा है।
बुक में हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा। ये देखो ये फॉर्मूला है इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन। अब सिंबल सुनना, अच्छा पॉइंट है थोड़ा, ये इसको ध्यान से देखना। इसको ही बंद कर लेते हैं। ओमेगा का दो साइड होता था, हाँ? एक ऐसा वाला। हाँ सर, वो एक ओम जो के रेजिस्टेंस के लिए भी जो लिखते वो ओमेगा नहीं ओम होता है। सर वो ओमेगा भी बोलते हैं। ओमेगा नहीं, ओमेगा ये होता है, वो ओम होता है, वो एचएल वही अलग है। देखो सुनो बच्चों, अभी लिखो नहीं, सिर्फ लिखना, इसे देखते चलो। दिस इज द इफेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। अब सिंबल देखो यहाँ पर जीएस इज द एक्चुअल ग्रेविटी, ओमेगा यहाँ पर क्या है, नहीं सुनो सुनो, ओमेगा इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या है, रेडियस, और थीटा क्या हमारा एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने अब 2 पॉइंट क्या कंक्लूड किए कि एक तो जो अर्थ रोटेट कर रही है ओमेगा से, इसका भी क्या है ग्रेविटी पर इफेक्ट है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा कि ये इफेक्ट हर जगह पे अलग अलग है, यहाँ अलग होगा। अच्छा थीटा देखो, यहाँ थीटा कम होगा कि ज्यादा होगा, तो हर जगह पे चूंकि थीटा डिफरेंट होगा तो हर जगह पर वो इफेक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद करें, ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और पॉइंट क्या बनेंगे उसको देखते हैं। पहले इस फॉर्मूले को आप लोग याद करो। अब देखो भगवान ने जब धरती घुमा रहे हैं वो भी सोच समझ के घुमा रहे हैं, मतलब ओमेगा को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड को आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो क्या समस्या हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा रोटेशनल स्पीड का बहुत बढ़ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण फिर चीजें क्या होगी, उड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बच्चों, तो वो बोलेंगे 2 जगहों पर निकालो, उनको इंटरेस्ट 2 जगहों पे, तो वो बोलेंगे एट इक्वेटर ग्रेविटी निकालो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन इक्वेटर। और दूसरा पूछेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल्स। तो हमें तो पता है, हमें तो किस कहीं पर भी निकालना तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो कुछ नहीं, जब उन्होंने बोला इक्वेटर पे ले जाओ तो यही आदमी जब चल के कहाँ आ जाएगा भाई, इक्वेटर पे आ जाएगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। क्यों, क्या बोलते हो, जब यही आदमी चल के यहाँ से चल के जब ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो थीटा है ये थीटा क्या होगा, कम होते होते कितना आ जाएगा, 0। मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि इक्वेटर पे जो कौन सा एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 है। तो बोलेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर, तो थीटा को क्या कर दोगे, 0 कर दो। तो जब थीटा को 0 कर दोगे तो जी इफेक्टिव, देखना जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जीएस cos स्क्वायर 0। देख लो जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर थीटा, थीटा को कितना रख दिया 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो बस इफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन का इफेक्ट जो इक्वेटर पे है g, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं EQ, मतलब ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको देख लो सर, ओमेगा की वैल्यू बताऊंगा दी रहेगी, बताता हूं, इसको देखो इसी फॉर्म में ओमेगा के फॉर्म में आंसर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले वैसे नहीं बनते इसमें। ये देखो, तो ये हम लोगों ने इफेक्ट कहाँ पे निकाल लिया, इक्वेटर पे। जब यही इफेक्ट वो कहाँ पूछेंगे, पोल्स पे, तो पोल्स के लिए हम लोग थीटा को कर देंगे 90 डिग्री। तो जब पोल्स के लिए थीटा को 90 कर देंगे, हाँ यहाँ देखना, यहाँ पर तो ग्रेविटी देखना, जी मतलब ग्रेविटी, पी मतलब पोल्स, यहाँ से पूरा लिख लो, ग्रेविटी एट पोल्स इज इक्वल टू, यहाँ देखना जीएस माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो आप ध्यान से देखना, चूंकि पोल्स पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड 90 हो गया, तो आपने बोला ये पूरी cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो इसने इसको भी क्या कर दिया, मतलब पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो जीएस मतलब 9.8। अब बेटा जो डेटा है वो सामने देखो, यहाँ से डेटा पहला क्या समझ में आया, कंक्लूजन का पार्ट क्या है, यहाँ से पहला डेटा ये समझ में आया कि हर पॉइंट पर चूंकि थीटा डिफरेंट होगा तो हर पॉइंट पर रोटेशन का इफेक्ट डिफरेंट होगा। क्योंकि हर पॉइंट से तो अपने को मतलब नहीं है, तो हमारे लिए 2 पॉइंट है, इक्वेटर और पोल्स। तो जब इक्वेटर्स पे ग्रेविटी देखी तो इक्वेटर पर जो ग्रेविटी है वो देखो GS मतलब 9.8,
उस 9.8 में से क्या करना पड़ रहा है, कुछ माइनस करना पड़ रहा है। ओमेगा स्क्वायर कम हो जाएगी भाई कुछ ना कुछ ओमेगा की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आर की वैल्यू है, तो 9.8 में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है। तो जब 9.8 में से कुछ माइनस करोगे, इसका मतलब इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। बट जब पोल्स पे कैलकुलेट करी तो सरफेस के बराबर, तो पोल्स पे किसके बराबर आ रही है, जीएस के बराबर। तो यहां से अगर कंक्लूजन करूं, कंपैरिजन करूं किसके बीच, बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, तो लास्ट लाइन देखना, तो बोलेंगे किस पॉइंट पर रोटेशन का इफेक्ट ज्यादा है। इक्वेटर पोल्स नहीं, क्या पोल्स पे कोई इफेक्ट है क्या रोटेशन का ग्रेविटी में? नहीं। जब पोल्स पे ग्रेविटी निकाली वो तो किसके बराबर आ गई, सरफेस के बराबर आ गई। बट जब इक्वेटर पर ग्रेविटी निकाली तो वो सरफेस के बराबर नहीं है, सरफेस से कुछ क्या है, कम है। तो यहाँ पर सुनो, कंक्लूजन की लाइन क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, कहां पर, ऑन पोल्स, मतलब ऑन ग्रेविटी एट पोल्स, ऑन ग्रेविटी एट पोल्स। इसका मतलब अर्थ जो रोटेट करती है उसका पोल्स पर जितने भी लोग रहते हैं उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। बट जितने भी लोग हमारे कहाँ रहते हैं, इक्वेटर पे जो इफेक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों इक्वेटर पे, क्योंकि जब इक्वेटर पे आ जाएंगे तो ये एंगल करते करते कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन कहां पर, ऑन ग्रेविटी इक्वेटर, हाँ ऑन ग्रेविटी एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। हाँ इस मैक्सिमम जो भी लिखना उसको आगे पीछे देख लो। इस पॉइंट पे एक बार देखो फटाफट। सबसे पहले वो फॉर्मूले को याद कर लो, बनेगा भी वैसे वो दोनों फॉर्मूले को कंपोनेंट तोड़ के माइनस कर देंगे, बट फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ये वाले को। सर पोल पे भी तो रेडियस 0 हो जाएगा उसका, नहीं लैटिट्यूड से ले रहे ना एकदम। हाँ ऐसा बोल लो, ऐसा बोल लो, पोल पे सेंटर और सर्कल की रेडियस 0 हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाएगा, हाँ या थीटा 0 हो जाएगी। बात यहाँ पे रेडियस अर्थ का नहीं है, अर्थ का, हाँ कैपिटल आर तो हमेशा अर्थ का ही होता है हर जगह पे। एक बार इसको देख लो सभी लोग, भाई जब क्वेश्चन करूंगा तो आप उसको और बेहतर विजुलाइज कर पाओगे। बट यहाँ से जो डेटा है वो डेटा देख लो, उस फॉर्मूले को याद कर लो। पहला पॉइंट क्या है कि रोटेशन के कारण इफेक्ट होगा, किसी भी प्लेस पे कितना इफेक्ट होगा, इतना होगा। वो जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, थीटा पे मतलब प्लेस पे। तो अलग अलग जगहों पर रोटेशन का अलग इफेक्ट अलग अलग होगा। जब इक्वेटर पे रखा, अभी हाथों हाथ याद कर लो, थीटा 0 कर दिया, तो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो सबसे कम आएगी, जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर। बट जब पोल्स पे रखा तो थीटा 90 हो गया, तो वो जीएस के बराबर आ गया। सो द कंक्लूजन इज कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द पोल्स एंड देयर इज मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द इक्वेटर। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, at what angular speed must earth rotate so that gravity on equator becomes 3/5 of its value on the surface. एक मिनट देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ध्यान से देखना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कि कौन से टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे उसने क्या बोला, हर लाइन में कुछ होगा। सबसे पहले लाइन ऊपर देखो, उसने क्या बोला, एट व्हाट एंगुलर स्पीड, वही होल्ड करते हैं। एंगुलर स्पीड और स्पीड अलग है। एंगुलर स्पीड मतलब घूमने वाली, तो उसको रोटेशनल स्पीड बोल लो या फिर ओमेगा बोल लो। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओमेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एट व्हाट एंगुलर स्पीड मस्ट अर्थ रोटेट so that the gravity on equator, यही होल्ड करो, ये होल्ड करो। मतलब क्या बोला, ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। अब यहाँ से दो बात क्या समझ में आएगी, जब आप लोग एग्जाम दोगे
तो वहां पर तो सारे इफेक्ट होंगे, चारों के कारण क्वेश्चन होगा। तो वहां पर आपको ऐसे याद आना चाहिए कि वो बोलेगा एट व्हाट एंगुलर स्पीड, इसका मतलब ओमेगा पूछ रहा है, और ओमेगा पूछ रहा है मतलब ये ग्रेविटी का कौन सा रोटेशन वाला इफेक्ट है। तो जैसे ही वो बोलेगा रोटेशन वाला इफेक्ट, फॉर्मूला याद कर लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो किसी भी थीटा पर क्या हो गया, रोटेशन का इफेक्ट। फिर उसने कहां पूछ लिया, सो दैट द ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर मतलब थीटा, इक्वेटर मतलब थीटा कितना कर देंगे जीरो। वो माइंड में होना चाहिए कि वो कभी नहीं बोलना कि ऊपर चले गए पोल्स पे तो 90, नीचे चले गए तो जीरो। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। So that the gravity on equator becomes 3/5 of its value on the surface, मतलब 3/5 GS। समझ गए? मतलब ग्रेविटी कहां पर, इक्वेटर पे कितनी हो जाए, 3/5 of its value on the surface, surface मतलब GS। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी GS के मुकाबले कितनी हो जाए, 3/5। तो वो उठाना आना चाहिए। तो जैसे इक्वेटर बोला थीटा 0 कर दिया, जैसे ही ग्रेविटी इक्वेटर पे पूछी, question it is given that the gravity on equator must be 3/5 of gravity on the surface। तो मुझे ओमेगा कितना आता है, तो वो ओमेगा देखो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब रख देंगे हम लोग, तो इसकी जगह रख दो 3/5 of GS। देख लो ये क्वेश्चन में दिया है, that is equal to GS minus ओमेगा स्क्वायर। इसको देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू देखो, इस वाली टर्म को उधर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं। कैलकुलेशन देखना, 2/5 तो उसको उधर ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर r, और इधर से GS minus 3/5 GS। 2/5 वाले। हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर r बराबर कितना, 2/5 GS। इसको देखो, अपॉन में लिख। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। हाँ। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान से देखना, देखा, इस चीज को किधर ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ। तो 2GS अपॉन कितना, 5r। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, √2 2GS अपॉन 5r। अगर ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में यही आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नॉर्मली नहीं देते ऑप्शन में। पहले इतना ही देख लो, ये कौन सा ओमेगा मिल गया, ये कौन सा ओमेगा नहीं, इसको शब्दों में बोलना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या है, स्पीड से रोटेट करेगा एट व्हाट एंगुलर स्पीड, वही तो ना कि कितनी एंगुलर स्पीड से धरती को क्या करा जाए, Rotate। घुमाया जाए, ताकि जो इक्वेटर पे ग्रेविटी है वो कितनी हो जाए, सरफेस के मुकाबले 3/5। तो शब्दों में बोलना जरूरी है। तो ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। सो दिस इज द एंगुलर स्पीड विथ व्हिच द अर्थ मस्ट रोटेट एट इक्वेटर। ये बहुत जरूरी होता है, ये बोलना बहुत जरूरी कि क्या निकाला, मस्ट रोटेट, ताकि इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी हो गई, सरफेस हो जाए। फिर इसका अगला एक और डेटा बताऊंगा, वो भी देखना आप लोग। इसको देखो सब लोग, आपको ये बोले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, GS की वैल्यू रख के R की वैल्यू रख। तो GS की वैल्यू, R की वैल्यू, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग देखें तो वो देखना √2/5। GS को 9.8 की जगह 10 ले लेंगे तो वो परफेक्ट आ जाएगा। देख लो कैसा लगा, ऑनलाइन वाला देख लो, 2/5 GS की वैल्यू 10, 9.8 होती 10 ले ले अपॉन R को लिख लिया 6400। बट ये किलोमीटर में, किलोमीटर में ना, तो मीटर के लिए 1000 करना पड़ेगा। क्यों भाई विदान, कल का लेक्चर देखा, क्या पढ़ाया था बताओ। शक्ल से बता देते हैं बेटा, तुम तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हमारे एक्सपीरियंस को। क्यों भाई, शक्ल से बता देता हूँ कौन कितना समझ रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, किसने क्या देखा है। क्यों बेटा वेदांत, हाँ सर उसको 2 कर दो, ऊपर 4 आ जाएगा, उसका रूट ले लेंगे। हाँ सर 4 आ जाएगा तो उसको रूट ले लेंगे ना। 5 बन जा, 5 2 जा। ऑनलाइन वाले देख लो, उनको बोले कहाँ से होगी कहानी है, 1 जा 2 जा। अब सबका बाहर निकाल लो, एक मिनट रुकना, ये 2 2 2 स्क्वायर है तो 2 बाहर निकाल लिया,
64 का 8 बाहर निकाल लिया, ये 2 0 का 1 0 बाहर निकाल लिया, और ये 2 0 का 1 0 बाहर। एक अंदर जाएगा, 3 0 है ना सर, 3 0 एक और 0 है। और एक अच्छा एक और 0 भी है, वो आपने पहले ये काट काटा दिया। नहीं। हाँ वही तो, इसलिए तो काटा था मैंने, सही निकल जाए बाहर वो, अच्छा इसलिए तो मैंने काटा था। ये 2 0 का 1 बाहर निकल गया, ये 2 0 का 1 बाहर निकल गया, 1 0 नीचे बचेगा फिर। अंडर रूट हाँ। ये देखो, देख लो भाई, 5 1 ऑनलाइन वालों, 2 से काट दिया, 2 2 का ये 2 बाहर आ गया ऊपर, 64 का 8 बाहर आ गया, 1 0 से ये, 2 0 से ये, और 1 0 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओमेगा है तो ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। अब देखो ये ओमेगा ज्यादा है कि कम है? बहुत बहुत कम है। 1/400 और साथ साथ कितना? √10 में। जब उसको उससे डिवाइड करोगे ये वाली टर्म से और सॉल्व करोगे तो आप लोग पाओगे दिस वैल्यू इज नॉट बिग, दिस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से बच्चों आपको ये भी एक कारण मिल जाएगा कि दिस इज द रीजन कि अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कर देंगे भगवान तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय आने का ये भी तरीका हो सकता है, जरूर थोड़ा प्रलय आने में यही सब हो। यही प्रलय, कोरोना तो बहुत छोटी चीज हो गई। करना क्या है? अगर परमात्मा धरती को घुमा रहा है आपके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से, मतलब जो क्या बोलते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास। अब कोई उसको अंधविश्वास भी बोल सकता है। सर श्रद्धा का नाम देते सितांश का कितना खुश हो श्रद्धा में होता है फेथ। वाली की बात कर रहा हूं मैं भाई। इतनी बड़ी स्माइल लगे भाई। कोई बहुत देखो, नेचर के आगे और परमात्मा के आगे ये भी एक मैं आपको डेटा बताऊंगा कि हम लोग कितने छोटे से हैं। उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सी बात है, कोई प्रलय तो बहुत बड़ी सी है, कुछ भी नहीं करना है, भगवान को थोड़ी सी रोटेशनल स्पीड को हल्की सी बढ़ा देना है। थोड़ी सी हल्की सी बना दोगे तो जो भी आपने चीजें बनाई, ये सब साइंस फाइंस दिख रहा है आपको, बुलेट ट्रेन पर सब उड़ने लग जाएगी चीजें। तो वो एक डेटा भी पूछते हैं। डेटा सुनना क्या है, ये तो क्या मिल गया, सुनो ये तो क्या मिल गया, ये वो एंगुलर स्पीड मिल गई कि इतने से अगर घुमा देंगे तो ग्रेविटी सरफेस के मुकाबले खत्म नहीं होगी, कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। अब अगला इस क्वेश्चन को देखना, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखो इक्वेटर की ग्रेविटी देखना बच्चों, फॉर्मूला ये है, इक्वेटर है तो इसको कितना कर दिया? 0। अब एक पहले लॉजिकल सवाल सुनना, लॉजिकल प्रैक्टिकल, फिर आज घर जाके मम्मी को बताना है। प्रलय लाने का एक तरीका और लाया हूं मैं। सर लेकिन पोल वाले को थोड़ी कुछ तो पोल भर जाएंगे पूरे पूरे साल। वहाँ कहाँ रहते हैं? वहाँ क्या भरोगे, वहाँ तो कुछ नहीं है, बर्फ ही बर्फ, वैसे ही मर जाएगा आदमी। पानी मिलेगा। घूमने से बचेगा तो ठंड से मर जाएगा। यहाँ देखो मेरा सवाल क्या है, सुनो, व्हाट इज द लॉजिकल क्वेश्चन, इफ भगवान इंक्रीजेस ओमेगा ऑफ अर्थ, ये देख लो उन्होंने बोल दिया, हाँ वही कि खुदा ना खास्ता बट फिर एक बार तो अगर भगवान अर्थ की ओमेगा को बढ़ाते जाए, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ग्रेविटी एट द इक्वेटर। हमने बोला इक्वेटर पे ये होती, तो इस डेटा से देखना बच्चों। अब जैसे बच्चे नहीं घुमाते वो बॉल, सर तो घुमा रहे हो, अरे बॉल घुमाते ना, तो जितनी जोर से घुमा देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ओमेगा होगा। तो इफेक्ट देखो यहाँ से कैसा आएगा, सर ओमेगा बढ़ जाएगा, यहाँ से कैसा आएगा, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, देखो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी वो जीएस में से इसको माइनस करना पड़ेगा। विचार कर, क्या बोला, तो बहुत कम हो जाएगा। कितना बोला, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, वो भी उसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा माइनस करना पड़ेगा जीएस में से, उतना कम होती जाएगी, समझ रहे हो ना। जितनी ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू बढ़ेगी उतना जीएस में से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। उतना मतलब जो इक्वेटर की ग्रेविटी है वो कैसी होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। बताओ इस बात पे सहमत हो सब लोग? हाँ। क्यों भाई, अड़सोड़ कल आया था, ये आया था, क्या चल रहा है ये, तो बताओ ओमेगा को कम करेंगे तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं, ग्रेविटी बढ़ेगी।
ओमेगा को अगर कम करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उतना कम माइनस करना पड़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो हाँ, तो क्वेश्चन वो ऐसा पूछते हैं। अब सुनना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, फैक्ट प्लस प्रूफ, उसको देखना, उससे हमारा काम भी हो जाएगा फॉर्मूले का, और उसको ध्यान रखना। एट व्हाट एंगुलर स्पीड मस्ट अर्थ रोटेट। अब अर्थ तो खुद क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही, घुमा दे। एट व्हाट एंगुलर स्पीड मस्ट अर्थ रोटेट, मतलब कितनी एंगुलर स्पीड से भगवान अर्थ को घुमा दे, सो दैट ऑल द पर्सन्स 9.8 मीटर पर सेकंड से। अब रुको तो सही, ऑल द पर्सन्स ऑन द इक्वेटर स्टार्ट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स द पोल्स। पोल्स पे नहीं, इक्वेटर पे। देखो ज्यादातर उनका इंटरेस्ट इक्वेटर पे ही है, हार्डली कोई एक आध क्वेश्चन में वो कहीं, क्योंकि पोल्स पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जीरो है। तो पोल्स पे ज्यादा तेज करके फर्क क्या पड़ रहा है, कोई रोटेशन का फर्क ही नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, पहले इस डेटा को पढ़ लो, पहले इस डेटा को पढ़ लो। तो उसने क्या बोला भाई, एट व्हाट एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा पूछा है, कितने ओमेगा से भगवान घुमा दे, अब ताकि क्या हो, ऑल द पर्सन्स ऑन द इक्वेटर स्टार्ट्स फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब तो अपने काम पे क्या, अभी आप लोग इस सरफेस पे क्यों बैठे, हम लोग क्लास क्यों ले पा रहे हैं, फ्लाइंग का मतलब यहाँ पर ये कि अगर कोई चीज है कोई सरफेस पे उड़ने लग गई, मतलब वहां की ग्रेविटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो डेटा कैसे उठाओगे, ओमेगा पूछा है, कहाँ ग्रेविटी पूछी, ओमेगा पूछा, मतलब रोटेशन का इफेक्ट पूछा है कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो पहले लिख दो ग्रेविटी एट इक्वेटर बराबर जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। वो मत भूल जाना, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला वो होता है cos स्क्वायर थीटा, इसलिए इक्वेटर पे पूछी, इसलिए थीटा कितना कर दिया, 0। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, कितना ओमेगा हो ताकि जो इक्वेटर की ग्रेविटी है वो कितनी हो जाए, 0। और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ देखा था, वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ देखा था कि ओमेगा बढ़ाने पर इक्वेटर की ग्रेविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो बढ़ाते बढ़ाते एक स्पीड ऐसी भी तो आएगी जब इक्वेटर की ग्रेविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही पूछा, तो इक्वेट कर देंगे ना जीएस। हाँ वही पूछा कि भगवान कितनी स्पीड से अर्थ को घुमा दे ताकि इक्वेटर की ग्रेविटी 0। जैसे इक्वेटर की ग्रेविटी बोला, इसको लिख लो, इसको किसके बराबर कर दो, 0। तो जैसे इसको 0 के बराबर कर दोगे तो 0 इज इक्वल टू जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। किसको उधर ले जाऊं, ओमेगा स्क्वायर आर चलेगा। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर कितना, जीएस ओमेगा बराबर। अब देखो ये भी डायरेक्ट याद नहीं करना है, ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ अर्थ सो दैट द ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज 0। एक तो ये आ गया, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, जब सबकी वैल्यू रख देंगे तो जीएस मतलब वही सरफेस पे 9.8, इसको 10 ले लें, और आर 6400 किलोमीटर है, ये अच्छा आएगा आंसर। तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। फिर से ऑनलाइन वाला देख लेना, 64 का 8, 2 0 का एक टकला, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अभी और बचा है डेटा, इसको शब्दों में क्या बोलेंगे, अगर इतनी स्पीड से भगवान घुमा दे तो इक्वेटर को सभी लोग उड़ जाएंगे। मजा आ जाए। वैसे इक्वेटर के लोग सब प्रार्थना करें, थोड़ा बहुत एक आध मिनट का ट्विस्ट दो ना, कोई भगवान से डायरेक्ट बातचीत तो ऐसा कर दो, थोड़ा कर दो यार, इतनी 1/800 क्या दिक्कत आ रही है आपको, 1 मिनट के लिए कर दो, सब मस्त उड़ेंगे, उड़ने का मजा ले लो, स्पेस का मजा यहीं। जो इक्वेटर पर रहेगा वो तो मतलब निकल ही लेंगे तो वापस से खत्म कर दो ना 1 मिनट में। अरे निकले में मतलब टाइम लगता है, स्पेस थोड़ी ना, जैसे ग्रेविटी तो बहुत निकल ही गई, ग्रेविटी नहीं होने का मतलब निकलना भी नहीं, सुनो ग्रेविटी नहीं होने का मतलब उड़ना है, उड़ने लग जाएंगे सब, गाड़ी टकरा जाएगी आपके मुंह पे, ट्रेनें उड़ रही हैं हवा में, आईफोन आ भाई ये भी है, अगर जेब में बांध के रखना पड़ेगा जैसे। मेरा मतलब ये कि 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए समझ गए,
जीन्स पहनना पड़ेगी। तो हाँ क्या बोल रहा मैं कि 2 मिनट के लिए सबको मजा दे दो, फिर एकदम से लिया ना फुल ग्रेविटी, वापस आ जाओ, समझे? तो सुनो, लैंड करके ऊपर बस गिर गई। मतलब क्या करना पड़ेगा, अर्थ के ओमेगा को इतना करना पड़ेगा, 1/800 कर देंगे, कर दिया तो इक्वेटर वाले लोग सब ओढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया ओमेगा। इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना, सुनना। This is the rotational speed for which the gravity on equator becomes 0. इसी क्वेश्चन को आगे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आगे बोलते हैं if the gravity at equator becomes 0 then what should be the duration of day? ये भी तो एक बात है, ड्यूरेशन ऑफ डे का कॉन्सेप्ट क्या, देखो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप ही तो कहते हो 24 घंटे कब होता है, सही है। देखो ये फिजिक्स की क्लास चल रही है अपनी, यहीं बैठे अपन लोग सब कहीं ना कहीं, फिजिक्स क्लास चल रही है। अभी सुबह की क्या बजी है, 9 बजी सुबह की, टेंटेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अब सुबह की 9 बजी तो पूरा दिन कब होगा, जब आप पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाएगी। तो यार चक्कर लगा रही है ऐसी, फिर ये 12 बजे की तैयारी कर रहे हो आप लोग, शाम की 9 बजे टेस्ट आ गया, फिर घूमते जब वापस यहीं आ जाएगा कल तो क्या हो जाएगा आपका, एक दिन खत्म हो जाएगा। यही तो डे का कॉन्सेप्ट है, ड्यूरेशन ऑफ द डे का। अब बताओ आपके लॉजिक से, अगर इस ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे तो दिन की लंबाई छोटी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, छोटी होनी फील करो, ओमेगा को बढ़ाना मतलब अर्थ को जोर से घुमाना। अगर अर्थ को जोर से घुमा देंगे तो फटाफट वो वापस घूम के क्या आ जाएगी, वहीं पे आ जाएगी। तो ये आपने सोचा, ये तो सोचो, ये भी सोचो कि आपने ये तो बोल दिया, इसके पहले वाले डेटा से क्या मिला, सुनो, इसके पहले वाले डेटा से आपने ये तो बोल दिया कि अगर अर्थ की स्पीड को तेज करेंगे और तेज करते करते इतनी कर देंगे तो इक्वेटर की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। बट आपने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर अर्थ को हम लोग तेज घुमाने लग जाएंगे तो यहाँ ग्रेविटी 0 तो हो जाएगी इक्वेटर पे, बट उस केस में ड्यूरेशन ऑफ डे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो ड्यूरेशन ऑफ डे देखो क्या है। तो ओमेगा को लिखते हैं हम लोग 2π/t, ये पता है क्या? नहीं पता? अरे सर ये टाइम पीरियड का है क्या? नहीं, z²/n³ क्या? z²/n³ का ना एक फॉर्मूला। अच्छा हाँ, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड तो वैसे वो यहीं से आता है, पर इसको ऐसे देखो, वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए था। हाँ चलो डायरेक्ट याद करो ना, फिलहाल आगे बहुत आएगा, आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव तो आपको ओमेगा आगे रहेगा। सुनो, ओमेगा और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड t। इस t को बोलते हैं टाइम पीरियड। अभी आगे आएगा, वैसे बहुत 11th के एंड में आ जाएगा, 12th में तो चलेगा बहुत बार। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/t। वैसे बनाओ तो ये भी बन जाए, एक पूरे चक्कर में 360 चल लेगा, तो एंगल जो ट्रैवल है वो 2π और टाइम t है, बट इसको याद रख लो 2π/T। अभी हम लोगों ने यहाँ से क्या पढ़ा कि इतना अगर ओमेगा हो जाएगा, तो इक्वेटर की ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0। उस केस में वही तो बता ना, ड्यूरेशन ऑफ डे मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। वो 2π/800। तो वो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/ओमेगा कितना था, 1/800। 1600 ये 800 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो 1600 पाई मतलब कितना, 3.14 इतना सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5000। कुछ लगभग 5000 सेकंड हाँ के आसपास। जब इसको आर में कन्वर्ट करेंगे या मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करता हूं, तो ये आएगा लगभग 84.6 मिनट। बस मतलब 1.5 घंटा भी नहीं, 1.5 घंटा का दिन। तो ये एक फैक्ट है। सुनो, इस फैक्ट को कोरिलेट करो आप यहाँ से, बड़ा अच्छा लगेगा। और नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली इस फैक्ट को यहाँ से कोरिलेट करो। हमने क्या बोला कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, डेटा देखना, ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ेगा
तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी। बढ़ाते बढ़ाते भगवान ने इतना तेज हाथ चला दिया कि इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी हो गई, 0। तो उस केस में ओमेगा इतना होना चाहिए 1/8। अगर इतना तेज घुमाने लग गए तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो उस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/8। सर इससे अभी अपना करंट ओमेगा हाँ। भी निकाल सकते हो तुम। करंट ओमेगा के लिए फिर इक्वेटर पे करंट ग्रेविटी पता होना चाहिए एग्जैक्टली कितनी है, वो अपने को नहीं पता। टाइम पीरियड से नहीं निकाल सकते। हाँ टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा बहुत माइन्यूटली फर्क आता है जरा सा, उसमें मैथमेटिकली नहीं आती, क्योंकि वो 9.8 और जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी, 9.76 ऐसा इतना अपने को इफेक्ट आता है। करंट टाइम पीरियड से करंट ओमेगा निकाल सकते हैं, वो पॉसिबल है, वो भी निकाल लेंगे। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2π/ओमेगा। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आया कितना आया, 5000 सेकंड या 84.6 मिनट। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड को बढ़ा जाओगे तो ग्रेविटी 0 तो कर दोगे, बट उस चीज में कि एक पूरे दिन की लंबाई, 1.5 घंटा ड्यूरेशन ऑफ द डे सिर्फ 84.6 मिनट होगी। मतलब एक मेरा लेक्चर एक दिन के बराबर होगा। तब आप घर जाके बोल सकते हो पूरा दिन भर पढ़ा आज पूरा दिन फिजिक्स पढ़ा है। और अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री के लेक्चर लग गए तो मैंने 3 दिन से पढ़ रहे, कर ही नहीं गए। उसके बाद एक हफ्ता सोने में जाओ। एक हफ्ता सोने, सही बात है, सोने बैठ गए तो दो एक हफ्ते निकल जाएंगे लगभग तुम्हारे हैं। तो इस डेटा को आप लोग डायरेक्ट याद करो कि दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ डे ओनली व्हेन, बट ये कब, ग्रेविटी और इक्वेटर सब जगह नहीं, इक्वेटर ओनली व्हेन द ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज 0। अगर इक्वेटर की ग्रेविटी को 0 कर दोगे तो इतना छोटा दिन हो जाएगा। इसको देखो रुचि, सही है, सो तो नहीं रहा। इसीलिए अर्थ की ओमेगा को भगवान ने बहुत प्रॉपरली सेट किया है कि दिन की लंबाई भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ दिन की लंबाई भी डिस्टर्ब ना हो, ओमेगा बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाए जिससे सभी जगहों पर ग्रेविटी आपकी डिस्टर्ब ना हो। इसको देख लो आप सभी लोग। अभी करंट ओमेगा कितना है, 1/8। तो 2π/t। टाइम पीरियड अभी कितना है, 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 आवर्स एक घंटे में 60 मिनट इनटू कितना, 60 सेकंड। 3600। तो करंट स्पीड ऑफ द अर्थ इज 12 π/12 इनटू कितना, 3600। और करोगे तो क्या होगा, 3.1 जो भी आ जाएगा इतना। सुनो, रेडियन पर सेकंड। दिस इज द करंट एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, जो कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही क्या है, कम है। इसको देख लो। सर इसको इतनी छोटी वैल्यू, इसको अगर 0 मान लिया हाँ तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। इसको 0 मान लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आवर टर्म कितना हो जाएगा। तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि अर्थ पर हर जगह कितनी है, 9.8। हाँ ये भी देखो बात बोलते हैं, जैसे ये अर्थ है, आप बोलते हो अर्थ पे 9.8 कहाँ है, कभी बोला क्या आज तक अपन ने? नहीं। जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने, आप लोग देखो पहले, उसमें हर जगह हमने क्या बोल दिया, 9.8। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इक्वेटर पे चेक करेंगे तो ये आ रहा था ये। तो अगर इस चूंकि वैल्यू क्या है, बहुत छोटी देखो, बहुत छोटी है। तो इस वैल्यू को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग बोल देते हैं कि हर जगह पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8। बट अगर आप बहुत बारीकी से घुसोगे तो यहाँ कुछ कम है। तो फिर पाओगे कि सब जगह थोड़ी कम होती है। यहाँ पर 9.8 है तो 9.76 75 74 आ गई। तो ये थोड़ा सा जो इफेक्ट रहता है वो रोटेशन के कारण रहता है। इसको एक बार देख लो सब लोग। फिर इसमें एक फॉर्मूला और लिखूंगा, ये तो खत्म हो गया। फिर ग्रेविटी अपना खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड हाफ टॉपिक बचेगा इसका। इसको देख लो, सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो। जो कहानी बताई उसको पूरी एक कहानी बना के दिमाग में जमा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है। अगर अच्छे से दिमाग में डाल लोगे तो भूलने वाली कोई बात नहीं है। ये तो ऐसी चीज है कि भूलोगे क्या, धरती पे तो भगवान छोड़ेगा नहीं बेटा, माफ नहीं करेगा। भूलने वाली कोई बात नहीं। बस फॉर्मूला याद कर लो, किसी भी जगह पर रोटेशन सोच लो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी सोच लो। बस आप जहाँ बैठे हो वहाँ इफेक्ट कितना होगा तो आपको वहाँ का थीटा पता होना चाहिए। थोड़ा ओमेगा कम करा दो, 4 ईयर तक थोड़ा ओमेगा कम करवा देते। पता है ना, तो उसकी एक वीडियो आई थी, एक दिन में 30 घंटा कैसे पढ़े। अच्छा हाँ, देखा अमोल सर रणजीत सर तो मेरे पास भेजे वो लिंक।
एक दिन में 30 घंटा पढ़ सकते हैं भाई, अपने पास इसका भी अब कारण आ गया है। बोलो हमारे निर्देश है। ओमेगा तब सर अभी आपको पता है वो चाइना ने डैम बनाया तो उसमें हाँ सर, बोला उसका कि इससे रोटेशनल स्पीड कम हो गई यार, 0.6 ओमेगा इतना बड़ा है सर, 0.6 इफेक्ट आया उसका। अरे सर मनुष्य कुछ छोटी आदमी 0.6 सेकंड से क्या ही कर लोगे? अपन उस शक्ति का अंश भी कुछ भी नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल बहुत बड़ा हो गया। उससे भी खतरा। वो शक्ति अलग चीज है यार, कोई टाइम 2 मिनट में सब खेल खत्म कर देते हैं। सर मुझे मिला। हाँ बस मेरा तो नहीं नहीं देखिए सभी ने, चलो है ही नहीं। हाँ बोलो ना भाई निर्देश भाई, कोई बोलना चाह रहे हो? 1-2 मिनट के लिए रहा तो फिर निकल ही जाएगा मतलब कौन? ऐसे नहीं, स्पेस में भी 11,000 मीटर ये कहीं सही में काम नहीं करवा देगा, देखना। 0 रहेगा हमेशा के लिए तो फिर निकल सकता है। हाँ मतलब ऐसा देखो, स्पेस में भी आदमी निकलता थोड़ी ना, फिर ऐसा थोड़ी ना स्पेस में गए तो कहीं कहाँ जाओगे, मतलब स्पेस में भी देखा होगा ना, आप लोग उड़ते हैं वो, हाँ रैंडम तो वो कहीं भी, हाँ कहीं पे भी रैंडम मोशन इधर उधर, और उसमें आपके पास कोई डायरेक्शन खत्म हो जाती है, फिर आपके हाथ में कंट्रोल खत्म हो जाता है, हाँ वही। फिर तुम मछली बन जाते हो और फिर हाथ हिलाते रहो। बट ये कारण, तभी यहाँ पे अपने हाथ में अपन ग्रेविटी के कारण कहीं पर डायरेक्शन दे सकते हैं अपने आप को, फिर सीधे उड़ लग जाएगी, टकराएगी, फोर्स आएगा, फिर फोर्स के अंदर लग जाएगी, फिर लग जाएगी, ऐसी कहानी बन जाएगी। क्या पता नहीं। हाँ अब देखो सब लोग, अब इन सब डेटा को याद रखना, ठीक है ना? चलो कहाँ गया? सर इसलिए कल मैं अनअकैडमी का ही देख रहा था, एक वीडियो ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था, मुझे मेरे पहचान वाले दिख गए सब दोस्त। हाँ आप भी क्यों नहीं फिर पास हैं? हाँ तो नहीं पार्ट टाइम सर, आप शॉर्ट्स बनाओ सर। सर ये भाई पूछ रहा। अनअकैडमी और सब टाइम पास चीजें हैं, मेरे को लगता है कोई दम वाली बात। सर जैसे कि एक अर्थ है, उसमें इक्वेटर में 9.8 है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके पास एक और अर्थ जैसा प्लेनेट आ गया बहुत पास में, तो अब इक्वेटर में फिर ग्रेविटेशन क्या है? अरे उसका दोनों भी आगे के उसका ग्रेविटेशन भी आ जाएगा उस प्लेनेट का भी, जैसे मून का भी तो रहता है अर्थ पे ग्रेविटेशन, हाँ जिससे हाई टाइड लो टाइड। टाइड्स जो होती है मून के ग्रेविटेशन के कारण है, तो दूसरे का इफेक्ट रहता है बहुत कम रहता है ऊपर। देखो अरे ये क्या करते हैं, कल मैं वो देख रहा था अनअकैडमी और ये लोग, और उनकी वीडियो देख रहा था मैं, वो क्या करते हैं, वो टीचर को जैसे इधर तोड़ लिया तो क्या करते हैं वो, कल जैसे बता रहे थे, कल उनका एक वीडियो देख रहा था, हमारी ये इंदौर में उन्होंने सेंटर खोला ऑफलाइन, तो बोले टॉप फैकल्टी है, ये देखिए एलन की टॉप फैकल्टी अब यहाँ पर आ गई, ये आ गई, वो आ गई। मैंने देखा तो उसमें तो 5-6 मेरे दोस्त हैं, अब जो दोस्त है सब जूनियर फैकल्टी है वो, सर वो ऐसे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, बोल देते कि एलन की उनको फैकल्टी तो बोलना पर्पस यही ना कि एलन के बच्चा है, तो वो देख रहे थे उसमें शुभम सर, अजीत सर, मैथमेटिक्स वाली मैडम, तो ये सब जूनियर फैकल्टी थे मेरे सामने, तो मतलब 10th क्लास पढ़ाते थे वो मेरे सामने। अब उनको प्रोजेक्ट कर दिया उन्होंने, सीनियर में होबाजी करे जा रहे, फलाना यहाँ से आया, ये एनआईटी से, ये मैं तो जानता हूँ यार, मेरे साथ पढ़ाया हुआ है बच्चे थे तो। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे उनको प्रोजेक्ट कर देते हैं घुमा घुमा के, 2-3 बड़े फैकल्टी ले लिए, बड़े भी जो दिखा रहे हैं वो टॉप एसटी सेलेस त्यागी, जो कि टॉप फैकल्टी नहीं थे, वो भी उनके पिताजी को बहुत सारे में पढ़ाते थे, तो उनको बता दिया उन्होंने कि ये टॉप फैकल्टी हम ये तोड़ के लाए, तो उससे एलन वेलन के बच्चे आ जाते हैं, 2-4-5 हजार बच्चे उनके पास में, तो वो तो देखना ही नहीं जमता, पढ़ाते पढ़ाते बीच में नाच खत्म कर देते। तो वो वहाँ पे मैं वो बहुत नौटंकी वाला मार्केट है वो, इसलिए तो मैं हम कभी कोई अच्छा टीचर बहुत रेयरली कभी कोई पैसे का अगर वो हो, और पैसा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं देते, 50-60 वहाँ पे ज्यादातर लोग आपको वही मिलते हैं या तो जिसको नौकरी नहीं मिल रही हो, जिसने कुछ ऊपर रखी है जिंदगी में, या फिर जिसको कुछ चेंज चाह रहा है, उसमें वो 2-3 अच्छे भी ले आते हैं, और 2-3 अच्छे के नाम पे 8-10 टाइम पास दिखा देते हैं, कोई ट्रेनिंग फैकल्टी उठा ली। अब जो लोग बाहर, आपको क्या पता कौन टीचर है वो, बट जो इंदौर सेंटर में मुझे तो पता है ना कौन है, मेन फैकल्टी कौन है, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं लेने में, तो साइड वाले डाउट वाले उठा लेते हैं, वो 1-2 क्लास वाले उठा लेते हैं, और उसमें 1-2 अच्छा भी ले आते हैं। वो अजितुल्लाह को उठा दिया, सर्च करना आप लोग इंस्टाग्राम अजितुल्लाह, उनसे बड़ा नौटंकी कोई नहीं है, उनको मेन उठा दिया अजितुल्लाह आईटी मुंबई से, लुल्ला अच्छा बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है, पर ऐसा वो प्रोजेक्ट करते हैं कि टॉप फैकल्टी है,
ये टॉप नहीं है, उसमें कुछ नहीं रिकॉर्ड हो जाएगा तो क्या है, ट्रिम कर देंगे। वही कट भी करना है। एक इसमें वो दिक्कत है, पॉज नहीं होता। सुनो, ट्रिम कर देना ना। हाँ अब इसमें देखना फॉर्मूलेस फॉर ग्रेविटी के और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सुनो, ये ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो इसमें अपने को आधा हो जाएगा, आधा चैप्टर यही है। देखो फॉर्मूलेस फॉर ग्रेविटी क्या है, सुनो फॉर्मूले फॉर ग्रेविटी क्या है। तो एक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कैसे, देखो परसों के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसको यहां चालू करता हूं। तो कोई भी प्लेनेट पर जो ग्रेविटी होगी, इसको ध्यान से देखना, यहां पर भी रेशियो वाले क्वेश्चन ही आएंगे ज्यादातर। ये ले, हाँ सॉरी, स्मॉल आर ले लो, सरफेस पे है तो कैपिटल आर ले लो, सरफेस पे है तो कैपिटल आर ले लो, सरफेस पे ही ले रहे हैं अपन अभी। देखो अब इस वाले फॉर्मूले बनाने को आप ध्यान से देखना, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो हम लोग कल पढ़ेंगे या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हम कल पढ़ेंगे वो इसी पे बेस्ड है। कल भी लेक्चर तो रहेगा ना, सब देख लेना, एक घंटे का लेक्चर है। सुनो छुट्टी का, तुम लोग छुट्टी का बोल कैसे सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। सर फिर आपको कल में कुछ मतलब पार्टी देनी पड़ेगी 31 आराम से छुट्टी बोलिए, नहीं 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 मजाक कर रहा था। किसी भी प्लेनेट पे ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होगी, gm/r²। ये हम लोगों ने परसों पढ़ा था, ये मास ऑफ प्लेनेट अपॉन स्मॉल r²। स्मॉल r क्या था, सेंटर से दूरी। अगर सरफेस पे लेंगे तो स्मॉल r को ही कैपिटल r, ये पढ़ा था। अब सुनो, अब थोड़ा प्लेनेट पे ले जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग सारे वेरिएशन अर्थ की बात कर रहे थे। अब प्लेनेट के 20 मिनट सुनना ध्यान से। तो किसी भी प्लेनेट पे ग्रेविटी हो गई कैपिटल G/mp/r²। इसी फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको ध्यान से देखना। ये ग्रेविटी निकालने का पहला फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 1। अब टर्म्स बोलना है, किसके टर्म्स में है वो देखो, ये तो कांस्टेंट है, तो ये मास ऑफ प्लेनेट के टर्म्स में है और रेडियस ऑफ प्लेनेट के टर्म्स में है। इसको देखो, ये बोला मैंने ग्रेविटी निकालने का पहला फॉर्मूला। क्योंकि देखो यहाँ पर भी जैसे हम लोग केटीजी में देखे थे, रेडिएशन में देखे थे, मैंने बोला था वहां पर ज्यादातर पार्ट रेशियो है, यहाँ पर भी बहुत सारे रेशियो वाले मिले। तो वहां पर जब रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे तो याद करिए रेट ऑफ कूलिंग में, तो वहां क्या करते थे, गोला गोला लगाए थे ना, कि ये सेम है, जो सेम होता है उसको गोला लगा दो। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि किसके टर्म्स में, अगर मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट के टर्म्स में, तो एक फॉर्मूला ये हो गया पहला। दूसरा बच्चों, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं, ये फॉर्मूला 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 ध्यान से देखना, इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो वो मॉडिफाई करके क्या बन जाएगा, देखो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बड़ा आसान सा है। देखो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होगा, हमने बोला ये हमारी अर्थ है या प्लेनेट है, जो भी है, इस प्लेनेट का मास है mp, अर्थ भी हो सकती है, ये उसकी रेडियस है, इसको लिख दो कैपिटल R, प्लेनेट है इसलिए क्या लिख दो rp। तो अगर इसको डेंसिटी के फॉर्म्स में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, तो कोई भी प्लेनेट की अगर डेंसिटी लिखनी है तो मास ऑफ प्लेनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट। क्योंकि प्लेनेट को कुछ नहीं बोला तो कैसा मानेंगे, स्फेरिकल। सोच लो, ये बनाना है, रटना नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट लिख देंगे कितना, 4/3πr³। तो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट बराबर mp, कल भी यूज किया था वैसे, कल किया था ना, 4/3πr³ का होल क्यूब। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से बच्चों मास ऑफ प्लेनेट की वैल्यू मिल जाएगी, लिखते नहीं, देख लो यहाँ से वैल्यू कैसे मिल जाएगी, इस पूरी चीज को किधर मल्टीप्लाई कर दोगे, उधर। अब देखो हमने क्या बोला, ग्रेविटी का पहला फॉर्मूला ये किसके टर्म्स में, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। अगर यहाँ से मास ऑफ प्लेनेट की वैल्यू रख दो, बनाना सीखना है, फिर उसको याद भी कर लेंगे। अगर यहाँ से मास ऑफ प्लेनेट की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो देखो क्या बन जाएगा, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट बराबर, एक बार देखना, कैपिटल G
अपॉन नीचे बच्चों ये क्या है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट आरपी का स्क्वायर, और यहाँ देखना मास ऑफ प्लेनेट लिखना है तो पटक दो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इनटू 4/3 पाई आरपी का क्यूब। देखो स्क्वायर से आरपी की कैंसिल देखा, तो यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर है हां और इधर पावर कितनी है क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगी। और कुछ हो रहा है और कुछ नहीं, थोड़ा अरेंज कर ले। तो ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट की अरेंज देखना कैसे करूंगा, पहले 4/3 पाई लिख दिया, इसको देख लो, पहले 4/3 पाई को आगे लिख दिया, फिर लिख दिया मैंने कितना कैपिटल जी, देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या बचा है डीपी और एक आरपी बचेगा, तो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इनटू रेडियस ऑफ। देख लो बच्चों, तो ये ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला हो गया किसी भी प्लेनेट पे, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। बोलो लगाओ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस। और ये फॉर्मूला सेम हो गया इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ये सेम टू सेम जब एस्केप वेलोसिटी चलाएंगे तो यूज कर लूंगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी चलाएंगे तो वहां भी यूज कर लूंगा। तो वो बहुत छोटी चीज है, जो मेन चीज है वो ये, इसको देख लो। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे बात क्या समझ में आती है, आप पहले विचार करना। अगर मैं बोलूं कि कोई भी प्लेनेट की ग्रेविटी रेडियस पे कैसे डिपेंडेंट है, इन दोनों फॉर्मूले से यही इसमें पॉइंट, यही इसमें पॉइंट है बच्चों। इन दोनों फॉर्मूले को देख लो, बाहर लिख रहा हूँ, इसको देख लिया, इसको देख लिया। मेरा सजेशन है बनाना सीख तो लिया है, याद कर लो। क्यों चेतन भाई कर लेंगे, तो बताओ चेतन भाई, चेतन बताएगा डेंसिटी की टर्म्स बताओ भाई। 4/3 पाई हाँ जी हाँ डीपी डीपी आरपी चलेगा, और इधर वाला कैपिटल जी। यही सेम टू सेम कहानी एस्केप और ऑर्बिटल में चलेगी। पॉइंट क्या है कि कोई बोलेगा कि ग्रेविटी रेडियस पे डिपेंडेंट कैसे, देखो बच्चों तो वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा, उसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखना। अब सुनो ध्यान से, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें भी 4/3 पाई तो कैसे है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब बच्चों सुनो, अगर मास ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट है, समझो, अगर मास ऑफ प्लेनेट आपका कांस्टेंट है, तब जो ग्रेविटी है किसी प्लेनेट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चलेगा। ये कब, जब मास ऑफ क्वेश्चन पढ़ना, वो ऐसे बोलेंगे 2 प्लैनेट्स अर्थ एंड जो भी आपका सैटर्न बोल देंगे, हालांकि उनका तो नहीं होता, बट ऐसा हाइपोथेटिकल बोल देंगे 2 प्लैनेट्स हैविंग द सेम मास, और उनकी रेडियस बोल देंगे 1:3 रेशो, जो कि रेशो वाले हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको ही पहचाना है। सेम मास बोला मतलब इसको उठा लो। फिर इसमें ऐसा बोलेंगे 2 प्लैनेट्स हैविंग सेम डेंसिटी। तो यहाँ देखो बच्चों, गोला कैसे लगाएंगे, ये सब तो वैसे भी कांस्टेंट है, अगर डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी को गोला लगा दो, तो फिर जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी डायरेक्टली। तो अगर प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है तो ग्रेविटी रेडियस के प्रोपोर्शनल। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से ग्रेविटेशन में एक होगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक आम आदमी को यही याद रहता है कि ग्रेविटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। वो बिना देखे आंसर लगा देगा, सेम ऑप्शन आपको मिलेगा भी सही, और ये सब लोग गलती करते हैं ज्यादातर। जो ध्यान से नहीं सुनेगा इस पे ध्यान से रखना कि ना ये सही है ना ये सही है, डिपेंड करता है कि केसेस कौन सा है। तो क्वेश्चन वो ऐसा पूछेंगे लास्ट, 2 planets having same density, 2 planets A and B having same density in first case। फिर इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे, बट वो एस्केप में आएंगे, वहां करेंगे। हैविंग सेम डेंसिटी फर्स्ट केस, एंड सेकंड केस में हैविंग सेम मास, सेकंड केस हैविंग सेम मास। दोनों एक संग लिख देता हूं, फिर 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैविंग सेम मास if their radius ratio is, find the ratio of, अब ग्रेविटी नहीं ऐसा पूछते हैं, find the ratio of acceleration due to gravity। बताया था ना परसों, कैसे बोलेंगे, बोलना नहीं स्मॉल जी, acceleration due to gravity on these planets। find the ratio of acceleration due to gravity on these planets। इसको देख लो लास्ट में फटाफट देख लें। सबसे पहले क्या मार्क करा, इस शब्द को उठा लो, डेंसिटी सेम सेम हां
सेम डेंसिटी तो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। तो आगे उठा देंगे। इफ dp इज सेम, बिल्कुल ये तो बहुत स्कोरिंग रहेगा भाई, क्योंकि 90% तो ग्रेविटेशन में आप मानो रेशियो, एस्केप वेलोसिटी पूरा रेशियो पे चलेगा, ऑर्बिटल पूरा रेशियो पे, ग्रेविटी पूरा रेशियो पे, थोड़ा बहुत सोचने वाला परसेंटेज पे जाएंगे ऊपर नीचे, वो भी कहीं ना कहीं रेशियो पे होगा। तो इस पे समझना, जैसे देखा डेंसिटी सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो a पर ग्रेविटी अपॉन b पे ग्रेविटी बराबर a की रेडियस अपॉन d की, कितना दिया था? 2:1। बट ये तो ठीक है, इसी में मास सेम है तो 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर RB by होल स्क्वायर। आरबी बाय आर कितना है? 2:1 RB by आरए बाय आरबी 2:1 है, तो आरबी बाय आरबी कितना होगा? 1:2 का होल स्क्वायर, तो 1:4। ठीक है, तो एक बात बंद कर दो इसको। तो इतना मुझे लगता है